हेलो दोस्तों, नमस्कार। हाजिर हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल @जर्नी टू सक्सेस -001 से मुकेश कुमार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सफलता पाने के लिए स्वस्थ रहना ज़रूरी है। अगर आपको सफल इंसान बनना है, अगर आपको सफलता पानी है, तो अगर आपको सफल व्यक्ति बनना है, अगर आपको समाज में, देश में, प्रदेश में, दुनिया में आपका नाम रोशन करना है, कुछ कर दिखाना है, दुनिया के लिए, समाज के लिए प्रेरणा देनी है, तो आपको दोस्तों इस दुनिया में बहुत कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको दुनिया में कुछ कर दिखाना है तो आपको जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है आपका स्वस्थ रहना और अपने अपने आप को स्वस्थ रखना। दोस्तों, आपने सुना भी है और ये सत्य भी है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। यदि आपका शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप दुनिया में ऐसा कुछ भी करने योग्य नहीं हो और आप कुछ कर भी नहीं पाओगे। दोस्तों, अगर जीवन में आपको कुछ करना है, जीवन में सफल इंसान बनना है, तो आपको कुछ कर दिखाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपका स्वस्थ रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि स्वस्थ तन में ही स्वस्थ शरीर रहता है। स्वस्थ तन के बिना स्वस्थ मन नहीं होगा और स्वस्थ मन के बिना आप जीवन में कुछ भी कर नहीं पाओगे। इसलिए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें हमेशा खुद के शरीर का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप दुनिया में कुछ करना चाहते हो तो स्वस्थ रहने का प्रयास करो। दोस्तों, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब हम जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो अगर हमारा शरीर ही साथ नहीं देगा तो हम जीवन में कुछ भी कर नहीं पाएंगे। इसलिए हमें हमारे शरीर पर ध्यान देना ज़रूरी है। स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए क्या ज़रूरी है, सभी बातों को ध्यान में रखकर ही काम करना चाहिए। क्योंकि अगर आपका शरीर ही आपका साथ नहीं दे रहा है तो जीवन में कोई क्या साथ देगा। वैसे भी आजकल की भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में जब कोई अपना ही ध्यान नहीं दे पाता तो दूसरे का क्या ध्यान और साथ दे पाएगा। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कोई न कोई व्यक्ति अपने जीवन में हर मुकाम को हासिल करने के लिए जीवन की सारी लड़ाइयाँ जीत जाता है, पर खुद का जीवन, खुद का शरीर उसका साथ नहीं देता। दोस्तों, हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी स्वस्थ रहना होता है। यदि हम स्वस्थ नहीं होंगे तो हम जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएंगे और अगर हम स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम जो सपने देखते हैं खुद के लिए, दूसरों के लिए, वे सब पूरा नहीं कर पाएंगे। अतः दोस्तों, हमें जीवन में कार्य के साथ खुद के शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। आपको हर हाल में खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है, नहीं तो यदि आपका शरीर बीमार पड़ जाएगा या खुद के साथ साथ पूरे परिवार को मुसीबत में डाल दोगे। दोस्तों, किसी भी हालत में स्वास्थ्य से समझौता मत करो, नहीं तो यह आपके साथ साथ पूरे समाज, परिवार सब पर भारी पड़ेगा। जब आप स्वस्थ रहोगे तो ही आप वो सब कर पाओगे जो आपका सपना पूरा कर होता है। दोस्तों, यदि आपको जीवन में सफल इंसान बनना है तो आपको अपने आप के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी बीमार पड़ता है तो उसका असर पूरे परिवार पर जाता है। यदि घर में कोई बीमार चल रहा है या होता है तो उस घर की हालत खराब हो जाती है। क्योंकि यदि बीमार व्यक्ति दवा नहीं कराएंगे तो घातक होगा और बीमार व्यक्ति की दवा में घर का सारा पैसा दवा में चला जाता है तो घर की आर्थिक स्थिति के साथ साथ घर की ज़रूरतें पूरा नहीं हो पाती। दोस्तों, किसी भी हालत में हमें खुद के स्वास्थ्य के साथ साथ पूरी परिवार के स्वास्थ्य के साथ साथ लापरवाही नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आज के जीवन में लोग इतनी तेज़ी से भाग रहे हैं कि खुद के स्वास्थ्य और परिवार के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते। उल्टा पुल्टा रहन सहन, खान पीन, भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में लोग खुद का ध्यान नहीं दे पाते। जब तक छोटा मोटा बीमारी रहता है ध्यान नहीं देते, जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो लोग इलाज कराना चालू करते हैं। खुद का ध्यान नहीं देते, बस भागते रहते हैं, व्यस्त रहते हैं और कुछ लोग घर परिवार की जिम्मेदारी में इतना ज़्यादा उलझ जाते हैं कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं देते हैं। कभी कभी ऐसा होता है जब हम खुद के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते हैं तो गंभीर बीमारियों की जकड़ में आ जाते हैं और फिर बाद में इलाज का खर्च बहुत बड़ा हो जाता है, जिससे घर का संतुलन बिगड़ जाता है। दोस्तों, हमें हमेशा ये बात याद रखनी चाहिए कि यदि हमारे द्वारा ही घर का सारा खर्चा चल रहा है, यदि हम ही बीमार पड़ गए तो घर का क्या होगा।
यदि हम बीमार होकर अलविदा हो गए तो क्या होगा? जब आप पर ही पूरा परिवार आश्रित है, तो सबसे पहले खुद का ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपको ही कुछ हो गया तो फिर घर का क्या होगा? दोस्तों, इसके साथ पूरे परिवार को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि जो घर में कमाने वाला है, किसी भी हालत में बीमार न पड़ने पाए। दोस्तों, यदि घर में कमाने वाला ही बीमार पड़ गया तो घर के सपनों को कौन पूरा करेगा? इसलिए हमें सदैव खुद के साथ साथ पूरे परिवार का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अच्छा खराब समय सबका चलता है रहता है। समय आता है जाता है। हर परिस्थिति में हमें खुद के साथ साथ पूरे परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जिस घर में लोग ज़्यादा स्वस्थ रहते हैं वहाँ पर खुशियों का अंबार लग रहता है। आप देखते होंगे जहाँ पर भी घर में कोई बीमार है वहाँ पर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। इसलिए हमको हमेशा स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अगर हमारा शरीर स्वस्थ रहता है तो ही हमारा मन भी स्वस्थ रहेगा और तभी हम कुछ भी सपने देख पाएंगे और उसको तभी पूरा कर पाएंगे जब हमारा शरीर और स्वास्थ्य साथ देगा। दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, क्योंकि सुबह जल्दी उठने से हमारे दिनचर्या ठीक रहती है। जब हम सुबह जल्दी उठेंगे तो हमारी नित्य कार्य के साथ दैनिक कार्य को भी पूरा कर पाएंगे और तय समय के साथ काम करेंगे तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। दोस्तों, स्वस्थ शरीर के लिए हमेशा स्वस्थ आहार भी लेना चाहिए। दोस्तों, आजकल इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग केवल दौड़ते रह जाते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ खाना नहीं खाते। टेस्ट के लिए वो खाते हैं जो हमारे शरीर को फ़ायदा तो नहीं देता, साथ में बीमारी भी लेकर आता है। दोस्तों, हमारे स्वास्थ्य अच्छा रहे इसके लिए फास्ट फूड का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ताज़ी सब्जी, फल, दूध तथा पौष्टिक आहार पर ध्यान देना चाहिए। बाहर के खाने से बचना चाहिए। यदि हमें अपनी दिनचर्या का ठीक से पालन करेंगे तो हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और अलग कभी कभार छोटी मोटी बीमारी आ भी गई तो जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, जो लोगों का खान पान उल्टा सीधा होता है वही लोग ज़्यादा बीमार पड़ते हैं। हमें हमेशा नेचुरल चीज़ों का, नेचुरल खानों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। हमें कभी भी उटांग पटांग उलूल जलूल खाने नहीं खाने चाहिए तथा साथ में परिवार को भी ऐसे खाने से बचाना चाहिए। दोस्तों, हमें खाने के साथ साथ नियमित व्यायाम, योगासन भी करना चाहिए। यदि हम रोजाना व्यायाम और योगासन करते हैं तो हमारा शरीर फिट रहता है। उसके साथ साथ हम बीमार भी नहीं पड़ते हैं। दोस्तों, यदि हम कभी बीमार पड़ गए तो हमें बीमारी का पता लगाना चाहिए। बिना वजह की दवा लेने से आपका पैसा भी बेकार जाता है और आपका आराम भी नहीं मिलता। इसलिए सबसे पहले बीमारी किस वजह से उसका पता करो और उन कारणों से बचो जिन वजह से आप बीमार पड़े हो। दोस्तों, मैं आपको खुद के अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ। आजकल लोग पहले ध्यान नहीं देते, जब बीमारी बड़ी हो जाती है तो लोग इलाज कराते रहते हैं पर मूल कारणों पर ध्यान नहीं देते, जिस कारण से बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं होती। इसलिए मूल कारण का पता लगाकर आप परहेज करके आप बड़ी से बड़ी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूँ। एक मेरे मित्र हैं, उनको कोरोना टाइम में पेट फूलने की बीमारी हो गई और उनका पेट ऐसा फूलता था जैसे गुब्बारा और टाइट ऐसा होता था कि टायर जैसा पेट टाइट हो जाता था। वो इलाज कराना चालू किए, शुरू में कुछ भी आराम नहीं हुआ, वो बहुत परेशान रहने लगे। इसी में कोरोना चालू था तो इलाज कराना भी मुश्किल हो रहा था। उन्होंने काफ़ी इलाज किया पर उनको थोड़ा आराम मिलता, पर कुछ दिन बाद फिर वैसा हो जाता था। यही तरीके से पेट फूलने से उनका यूरिन कम हो जाता था। वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर आयुर्वेद से इलाज कराना चालू किया। आयुर्वेद के इलाज से उन्हें कुछ तो राहत मिला, पर वे अपने आप को काफ़ी मुश्किल बुरा फील कर रहे थे। उनको लगने लगा कि अब उनका जीवन ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगा। दोस्तों, उन्होंने अपना टाइम टेबल सही किया। नियत समय पर उठना, व्यायाम करना, नियत समय पर खाना और थोड़ा आयुर्वेदिक दवाओं के साथ उन्होंने दिनचर्या को पूरा किया। अच्छी दिनचर्या पर आने के बाद उनका शरीर नॉर्मल हो गया। दोस्तों, हमारी दिनचर्या, हमारे खान पान और हमारे रहन सहन से ही शरीर बीमार होता है। हमें किसी भी हालत में कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करना चाहिए।
हमें हमेशा शरीर का ध्यान रखना चाहिए और कभी उल्टे सुलटे चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए। दोस्तों, अगर हमें जीवन में सफल इंसान बनना है तो हमें अपने शरीर और मन को काबू में रखकर खुद पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम नहीं रहेंगे तो सपने हमारे कौन पूरा करेगा। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि हम इसी तरह का कुछ अच्छी वीडियो आपकी सेवा में लाते रहें। दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद।